के अधिकार पूरा इलिब्रेट करके आज हम देखो सूचना के अधिकार। कौन सा अधिकार जी? सूचना का अधिकार। जोर से बोला, सूचना का अधिकार जिला बोलते RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। अब सूचना का अधिकार हमने देखा था, ठीक है। चला पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं और अध्याय होती है? पहला है 25 धारा 8 अध्याय, 35 धारा 6 अध्याय, 31 धारा 6 अध्याय, 30 धारा 5 अध्याय। कौन पता है क्या? बतावा नहीं है पता, ठीक है। मैं बताता अगर आंसर रही 31 धारा 6 अध्याय। कत का रही जी? 31 धारा 6 अध्याय। थोड़ा जोर से बोला, 31 धारा 6 अध्याय, ठीक है। 31 धारा और 6 अध्याय रही तेला देखा ध्यान से आप मन, ठीक है। अब ये चीज देखना है तुम्हारा ध्यान से, मजे जे कहा था ते आई, ठीक है। एती देखा अध्याय 1 2 3 4 5 6 अध्याय हवा। सब याद रखिए हमेशा अध्याय 2 परिभाषा से संबंधित रहते। अगर तुमन कोई महिला पर्यवेक्षक के आते भी है ना, अगर अध्याय 2 पूछते तो हमेशा क्या कर रहे थे? परिभाषा से। अगर तुम्हारा पुलिस में पूछा थे अध्याय 2 को काकर से संबंधित है? परिभाषा। SI में पूछा थे परिभाषा, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा है। आप मान ले याद रखना है प्रारंभिक हमेशा संक्षिप्त नाम विस्तार से रहते है ना। पुस्तक में पहले में बता रहे थे ना कि ए में एक रही के उसने यहू मरे थे। अध्याय 2 हमेशा परिभाषा से रहते है, सबके परिभाषा है, सूचना दे के अधिकार वगैरह जितना भी दे, ठीक है। एमा हमारा याद रखना है अध्याय धारा 12 ला। धारा 12 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसके तहत किया गया है? 12, ठीक है। कत का 12। राज्य सूचना आयोग का तहत किए गए हैं 15, ठीक। केंद्र कत का है जी? 12। केंद्र राज्य, जोर से बोला, राज्य केंद्र राज्य केंद्रीय सूचना आयोग 12, राज्य सूचना आयोग 15। का हो काट देखो, ठीक है। केंद्र सूचना आयोग 12 है और राज्य सूचना आयोग 15 है। क्लियर है, ठीक है। अब अगला देखा था, पहले याद रखिए केंद्र 12 है, राज्य 15 है, परिभाषा 2 है। क्लियर है। और कुछ चीज देख रहा तुम्हारा अभी एमा से क्वेश्चन आई, फिर से पीछे नहीं आना, ठीक। अगला है RTI 2005 संसद में कब पारित हुआ? जो RTI एक्ट है संसद में कब पारित हुई, मतलब केंद्र में कब पारित हुई से देख लेते नौकर बाद कर आंसर दिया तुम्हें, ठीक है। यद्यपि वर्ष 2002 में संसद में सूचना को स्वतंत्रता विधेयक के रूप में पारित कर गए से, लेकिन वो हम क्या कर दे रहे हैं? खारिज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं जी? खारिज कर दे रहे हैं, ठीक है। 2004 में बनी यूपीए सरकार, 2004 में बनी यूपीए सरकार, यूपीए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदे के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 12 मई 2005 को संसद में पारित किया। कब पारित की गई? इसे 12 मई 2005। कब? 12 मई 2005। जिला 15 जून 2005 को राष्ट्रपति कायदे है अनुमति, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति अनुमति दे है। और 12 तारीख है 12 अक्टूबर 2005 को कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गए। इसे कब हो? इसे 2005 में। देखा दो डेट है 12 मई संसद में पारित हुई से लिखा जल्दी से, ठीक है। 12 मई 15 जून के 2005 के, ठीक है। 12 मई 2005 के संसद में पारित हुई से 15 जून 2005 के राष्ट्रपति हस्ताक्षर करी से, ठीक है। और 12 अक्टूबर के और 2005 के संपूर्ण भारत में लागू हुई से, काला छोड़ के जम्मू कश्मीर ला छोड़ के। ये तीनों लिखा जल्दी से। डेट इंपोर्टेंट है। 12 मई 2005 संसद में पारित हुई से, 15 जून 2005 राष्ट्रपति ये लगाए करी से हस्ताक्षर करी से, 12 अक्टूबर 2005 संपूर्ण भारत में लागू हुई से जम्मू कश्मीर ला छोड़ के।
लिखत कैसे नहीं है? जानत हो तब वो लिखा, याद तो ही कम से कम याद रखे कर, पढ़ाई में कभू अपन आप ला हमेशा कमजोर समझना है, आगे नहीं समझना है, तबे तुम ज्यादा पढ़े सकिया। ओकर बाद देख लो, इस कानून के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 9 राज्यों ने पहले से ही से लागू कर लिया था, जिसमें सबसे पहला तमिलनाडु है और जम्मू कश्मीर ने 2004 में इसे लागू कर लिया। जो राज्य गवर्नमेंट है इन पहली से अपन लागू करके रखी। सबसे पहले तमिलनाडु है, 1997 में तमिलनाडु और गोवा है, और 2004 में ला जम्मू कश्मीर। नोट्स बना लो अच्छे से, दोबारा तुम्हारा कहती होती करे जरूरत नहीं पड़ा है। कितना राज्य पहली से लागू कर दे इसके पूछी? 9 राज्य। पहली री से तमिलनाडु, गोवा और अंतिम री से तुमन के जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये तीनों डेट हो गए। 12 मई संसद में पारित हुए, 15 जून एमा पारित हुए से, 12 अक्टूबर एमा पारित हुए से। ठीक है, अब बतावा एक आंसर का रही, आरटीआई एक्ट संसद में कब पारित हुई से बतावा? 12 अप्रैल 2005, 15 मई 2005, 12 मई 2005, 12 जून 2005, 12 जुलाई 2005। कौन रही जी? जोर से बोला। 12 मई 2005 एला याद रखना है। अगला हम इनके क्वेश्चन में चला था, ध्यान से देखा, हर चीज मैं पढ़ा देता। विश्व में सर्वप्रथम किसने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया था? स्वीडन। कहां कर रही से? स्वीडन। डनाडन स्वीडन, डनाडन स्वीडन, डनाडन स्वीडन। चलो, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो तो कब तक सूचना दी जाएगी? अगर कहूं भी इंसान के सूचना के व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कब तक सूचना दी जाएगी? एक बारे में तुमन देख लो। एक आंसर का रही बतावा? कब रही? 48 घंटा, 48 घंटा, 48 घंटा। एक बारे में देख लेते हैं। किसी भी दशा में सूचना की प्राप्ति फीस समुदाय के 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर तुम पहली अपील करा था 30 दिन के भीतर तुम दे जाएगी। ठीक है, परंतु जहां मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से, काकुर जीवन या स्वतंत्रता संबंधित है, तुमने अगर जीवन से संबंधित कोई भी ब्यौरा मांगा था तो वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। एला याद रखिया। गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के लिए कोई फीस नहीं होती है। क्वेश्चन ना कई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति मल्ला नहीं लगा। ठीक है, एम कैसे पूछ सका थे? बड़े कलेक्टर को नहीं लगेगा, पटवारी को नहीं लगेगा, गरीब को नहीं लगेगा, ऐसे ही। तो तुम्हारे दिमाग में ही बड़े बड़े आदमी तो ऐसे मांग सका था, उम्र का लगे ऐसे ही, लेकिन गरीबी आदमी के लिए कोई फीस मेयर नहीं है। ठीक है, पहला तुमन अगर मांगे 30 दिन के भीतर, अगर स्वतंत्रता में है तो कितना दिन के भीतर है जी? 48 घंटा। ठीक है, और ये जगह याद रखिए, द्वितीय अपील के 90 दिन के भीतर। द्वितीय अपील कै दिन के भीतर रहे? 90 दिन। प्रथम अपील कै दिन के भीतर? 30 दिन। द्वितीय अपील 90 दिन, और स्वतंत्रता से संबंधित था 48 घंटा। ठीक है, तीनों चीज लिख लो। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के रूप में निम्न सामग्री अभिप्रेत है। सूचना के अधिकार में कौन कौन? सूचना के अधिकार में हम क्या मांग सकत हन? दस्तावेज, ज्ञापन मांग सकत हन। का कौन ज्ञापन कर रहा, कब दे रहा है? मान लीजिए नौकरी लगे, मान लीजिए तुम 4 दिन के नौकरी अपने आप लगवा दे, कहूँ कलेक्ट्रेट में, और ज्ञप्ति नहीं निकले है तो तुम पूछ तो सका था कब निकाल रहे हैं, ज्ञापन ला बता के समझ आते है। चुपे चुप थोड़ी लगवा सके काकरो नौकरी ला। कागज पत्र तो सभी रही कि नहीं रही? एमा रही, सभी रही। ठीक है, अब एमा देखा क्या याद है? परिभाषा 2 में सूचना का अधिकार की परिभाषा है, सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित, मतलब पेन ड्राइव वेन ड्राइव, दुनियादारी कंप्यूटर में डाल के रखे है। ठीक है, ये ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लाग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ा संबंधी, प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक समय प्रति किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। एक अगर लोक प्राधिकारी के पहुंच है तो मिल ही। लोक प्राधिकारी मतलब हर क्षेत्र के एक अधिकारी रहते ना, वो लोक प्राधिकारी के। ठीक है, सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण के अधीन धारित है, वो अधिकार अभिप्रेत है।
मतलब ये काकरो अंडर में होना चाहिए, जे काम करवाए है, जे ला काय करे संचालित करवाए है, ओकर अंडर में ही तभी मिली। कोई चीज अपने आप हो गए, रोड अपने आप कुछ भूकंप आ गए, अपने आप भूकंप में इससे कौन बता ही कतका दिन है कैसे है ना, मतलब कोई इंसान है गठित करे है या कोई इंसान है लिए पैसा दे या कोई इंसान है करवाए है, वो ला कहते लोक प्राधिकारी। ठीक है, वही अगर ओकर तहत होकर पहुंच जाता थे तभी तुम्हारा सूचना मिली। समझ आते? ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में कौन सा अध्याय है? अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 2, अध्याय 4। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में कौन सा अध्याय है? कौन रही बतावा? केंद्रीय सूचना, अभी से पढ़ा रहे ऊपर में देखा, केंद्रीय सूचना आयोग, एक बार ऊपर देखा, जल्दी से देखा, जल्दी से। केंद्रीय सूचना आयोग देखा, केंद्रीय सूचना आयोग कहाँ है? ये दिखा थे कि नहीं दिखा थे? कौन है? अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, चला केंद्रीय सूचना आयोग समझ आएगा। ओकरे हर चीज देख के रखा, मैं लिख के रखा गया था, तुमने लिखा नहीं और फिर से तुमने आगे करवा देता। ठीक है, एक बाद देखा अध्याय एम का रही 3, अब दोबारा नहीं लेगा, देख के रखा अध्याय 3। अध्याय अलग है, धारा का है अलग है। चला एम भले तुम हंसी मजाक नहीं लगी, अच्छा नहीं लगी, लेकिन कोई चीज है बहुत जरूरी थे। सूचना प्राप्त करने हेतु किन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा? लब मैं पूछा, रुक रुक, करण अर्जुन बता। सामाजिक कार्यकर्ता को, पत्रकार को, गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को, उच्च वर्ग को। गरीबी रेखा के नीचे वाला व्यक्ति, जोरदार ताली मारा। पढ़ा था लड़का, पढ़ा था, एला कौन नहीं जानी सर की मत कह दी है, लेकिन ठीक है। आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक कौन सी भाषा में किया जा सकता है? सिर्फ हिंदी में, हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी या शासकीय भाषा में, सिर्फ अंग्रेजी में। देवेन बतावे, कौन से भाषा में कर सकते हो बताओ? सूचना का अधिकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। बिल्कुल गलत आंसर है, इसका आंसर रहेगा हिंदी अंग्रेजी या शासकीय भाषा में। क्लियर है? हिंदी अंग्रेजी या शासकीय भाषा। ये शासकीय भाषा नहीं तभी हिंदी अंग्रेजी मार के आबे का समझना है तोला। ठीक है, ओकरे पीछा बढ़िया पढ़ गई है। एक क्वेश्चन के नाम से आदमी कतका गिर जाते थे तो क्या पता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अनुरूप किया जाएगा? अभी पढ़ा रहे हैं। कौन सा? कौन सा? कौन सा? 12। ठीक, 12 केंद्र अध्यक्ष ला मारा, अतके बस याद रखिया, ये दारी की पेपर दिला ही तेन मारी। ठीक है, 12 केंद्र अध्यक्ष ला मारा, खत्म। ठीक, देखा एला देख लो, केंद्रीय सूचना आयोग अध्याय 12 के धारा 12 के तहत होते। एम देखा एम कैसे कैसे गठन होते थे, देख लो। केंद्रीय सरकार राष्ट्रपति अधिसूचना निम्न मिलकर बनेगा, इंपॉर्टेंट है। देखा, केंद्रीय सूचना आयोग निम्न से मिलकर बनेगा। केंद्रीय सूचना आयोग तो रही एक झीन, ठीक है, 10 से अधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयोग जितने आवश्यक समझे जाए, 10 से ज्यादा जितना आवश्यक समझे जा सकते, 10 से कम नहीं रहे, ई बस याद रखिया। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित समिति से मिलकर बनी होती है। प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री का हो ही, समिति के अध्यक्ष हो ही, लोकसभा विपक्ष का नेता हो ही एक जन प्रधानमंत्री। ये देखिए छोड़ा, ये समिति के अध्यक्ष बस देखा, एम हम 3 चीज ला देखा था। देखा, केंद्रीय सूचना आयोग एक केंद्रीय सूचना आयुक्त रही पहला, और जतका भी सदस्य रही थे मन 10 से अधिक रही, आवश्यकता अनुरूप। क्लियर है? ओकर अध्यक्ष कौन रही? समिति के अध्यक्ष कौन रही? प्रधानमंत्री। चुनही कौन तेला बतावा? राष्ट्रपति। चुनही कौन एमन ला? राष्ट्रपति। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करते? राष्ट्रपति। हजारों बार पूछे है। क्लियर है? बता दा रिहा। और कौन अध्याय के तहत होते केंद्रीय सूचना आयोग? 12 केंद्र अध्यक्ष ला मारा, अत का बस याद रखिया। ठीक, चला, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत होगा? राज्य सूचना आयोग वो 12 रही से, कौन रही से? कौन रही से? कौन रही से? 15।
अब देखा 15वां, जे प्रकार से केंद्र में रही वही प्रकार से कार्य रही जे राज्य में, जे प्रकार से केंद्र में रही वही प्रकार से कार्य रहे राज्य में। राज्य सूचना आयोग ला देखा धारा 15 के तहत, ठीक है, राज्य से निम्नलिखित बनेगा राज्य मुख्य सूचना आयोग 10 से अनधिक उतनी संख्या में जिससे राज्य सूचना आयोग आवश्यक समझे, एला याद रखिए, ठीक है। जैसे केंद्र में रही से उसने राज्य में भी होते। और जगह कौन रही से अध्यक्ष प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष रही से, ये जगह कौन अध्यक्ष रही मुख्यमंत्री, ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अभिलेख से संबंधित है कोई दस्तावेज, पांडुलिपि, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म फाइल, उपयुक्त सभी। का आंसर क्या रही उपयुक्त सभी। देखा पढ़ा काय करी थे अभिलेख में काय करी कोई दस्तावेज, पांडुलिपि या फाइल, किसी दस्तावेज को कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश या प्राकृतिक प्रति, ऐसी माइक्रोफिल्म जो सन्निविष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन हो, किसी कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बकबक मत करा, यार ध्यान से देखा, ठीक है। अगर नहीं समझा था तो वीडियो वाला देख देख के तुमन एला बना लिया वो, ठीक है। आरटीआई अधिनियम के तहत 2019 में निम्न में से संवैधानिक संशोधन किए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2019 में संशोधन हुई से आरटीआई एक्ट में जो 2005 विषय एमा संशोधन कर गई से सूचना प्राप्ति की समय अवधि कम करने में, सूचना प्राप्ति के वंचित करने में, सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा संबंध में, ये एक आंसर है। जो सूचना आयुक्त रही से वेतन भत्ते और सेवा के संबंध में काय कर रही से एला चेंज कर रही से, कब कर रही से 2019, वेतन भत्ता 2019 याद रखिए, वेतन भत्ता 2019, वेतन भत्ता 2019, वेतन भत्ता 2019। देखा सूचना के अधिकार के नए नियम, सूचना के अधिकार कानून के संशोधन करते हुए 2019 में चेंज किया गया है। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि 2005 के नियम अनुसार यह 5 वर्ष था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गए भाई। काबा पहली कतका रही से बतावा 5 साल, पहली कतका रही से बतावा 2005 के तहत 5 वर्ष था, और अभी कतका तेला बतावा 3 वर्ष। समझ ऐसे दांत काला निपोट 5 साल मार क्या था, पुराना 5 वर्तमान 3। सरकार ने सूचना आयुक्त की सेवा के शर्तों में संदर्भित निर्णय लेने का विवेकाधार दिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए और सूचना आयुक्त का वेतन 2.25 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। अभी वर्तमान है 2019 में लगा कर इसे चेंज करी से, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट चीजें ला लिख लो। कार्यकाल 3 वर्ष है, वर्तमान 3 वर्ष और 2005 के तहत 5 वर्ष। याद रखिए, कैसे याद रखिया, 5 आवे तो 5, 2005 आवे तो 5 और वर्तमान में 3। और देखा एक क्वेश्चन भी कैसे आ सकता है, सूचना के अधिकार में वेतन भत्ते के लिए चेंज किया गया था अक्टूबर 2005, सितंबर 2005, दिसंबर 2005, 1 जनवरी 2005। अच्छा टाइम ना देते, कैसे देते 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2005, इसने वाला देते ना मन लगता है 15 अगस्त हो ही का रे ऐसे डेट, लेकिन यह का है अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चला ये चीज ला देख दारा। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन रही से, एला तुमन कमेंट करके बतावा। दीपक संधू रही से, राजू माथुर रही से, वजाहत हबीबुल्लाह रही से, विजय शर्मा रही से, कमेंट, ठीक। अगला, भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन रही से बतावा। सुषमा सिंह, राधा कृष्ण माथुर, दीपक संधू, सुधीर भार्गव। कोई जाना था, हटाइए एक पढ़े कि नहीं पढ़े। एक आंसर रही बताओ, दोनों में से एक रही दीपक संधू कि राधा कृष्ण माथुर, दोनों में से एक रही। एला सर्च करके देखा और बतावा तुरंत बोला। चला ठीक है, दोनों ला बताना है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एला बता ही दे। पत्ते मारी हम सही से बता। है
प्रधानमंत्री वाला हाथ खड़ा कीजिए, राष्ट्रपति वाला हाथ खड़ा कीजिए, मुख्य राज्यपाल वाला तय बता दे। छोटी ताली बजाओ राष्ट्रपति, जोरदार ताली, मजाक करत हो। राष्ट्रपति जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते। पीछे में बताए, हड़बड़ाए मत कर, बोलता सही बोलता लेकिन डरा थस, और डरा डारबे तो काय कर डारबे, हार के आ जाबे जी। डराना नहीं है, खेलना है। सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है, एला बताइए। कहना है छोटी तो तानिया बताइए। सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को कम करना, लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, जनता की गरीबी को दूर करना। बता, सोच के बताते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करा जल्दी। कौन रही बता जी? हाँ, पहली सोच ले बढ़िया, मैं समझा दूं तब तक जान दर देख। मतलब सूचना का अधिकार ला का लागू करे हन कहा थे, ठीक है, कि सरकार के काम ला हमन बढ़िया दक्षता लावन, बढ़िया भ्रष्टाचार मत करे कहा थे। ये दे एमा दक्ष बनी, मतलब वो सबके सामने हम काम करी तो अच्छा करी कहा थे। भ्रष्टाचार ला कम करे कहा तो वही ओकरे बा हम सूचना का अधिकार लायन कहा थे। लोकतंत्र में आदर्श संप्रभुता को बनाए रखना कहा थे, मतलब लोकतंत्र ला अच्छे से बनाए रखने के लिए कहा थे, जनता की गरीबी को दूर करने के लिए। अब बता कौन रही? ताई नहीं जान बबली बताइए, बता बबली कौन रही? जनता की गरीबी को दूर करना, जोरदार ताली बजाओ जी। अरे सूचना के अधिकार से जनता की गरीबी दूर नहीं हुआ है, शासन के पारदर्शिता बढ़ी, भ्रष्टाचार खत्म होही, दक्षता लाई, लोकतंत्र हमन के का होही, मजबूत होही। लोकतंत्र कैसे मजबूत होही तेला बताओ तो। हम ही मन बोल दे हन हमरे पैसा, अब कौन का है वो पैसा कति में खर्च करी हमें नहीं पता है, तो लोकतंत्र कमजोर इसकी मजबूत हुई, कमजोर इसकी मजबूत हुई। अरे मोर पैसा लता जाके समोसा खा जा रहे, समोर पूछत नहीं है तुम कमजोर बना दे कितने हैं मजबूत, कमजोर बनायास ना भाई, समझा बात ला अपन ऊपर लेके समझे करा। लोकतंत्र कमजोर हो जाए, हम इन वोटिंग दें, हम इन टैक्स से पैसा दें, और हमारे पैसा लोग कति में खर्च कर हम लोग पता ही नहीं है, सूचने नहीं है, तो हम काय बन जाबो, लोकतंत्र मन कमजोर बन जाबो। लेकिन आज सूचना के अधिकार के तहत लोकतंत्र काय बनते, मजबूत बनते। का हम सूचना मांग देते हैं। यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगी? मानव अधिकार से उल्लंघन हो, एक कतका रही 45 दिन, कतका रही जी 45 दिन, 45 दिन मार दिया। अगला देखा, सामान्यतः प्रथम अपील की प्राप्ति कितने दिन के भीतर की जा सकती है? बतावा, तब बता, ताली बजाओ तानिया के लिए। 30 दिन के भीतर प्रथम अपील है, 30 दिन के भीतर। चला, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु है ना, एला देखा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परिभाषा किस धारा के अंतर्गत रही दे बताइए। परिभाषा कौन सा धारा में थे? हाँ ताली बजा दो तो उसने दो था, सही तो बोला था, ताली बजाओ। अरे दो मतलब परिभाषा, ठीक है, दो मतलब परिभाषा, दो मतलब परिभाषा, बस सोच के बस जाना तुम्हें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है केवल राज्यों में, केवल केंद्र सरकार में, उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत। ताली बजाओ जी। जम्मू कश्मीर भी लागू हो गया, जम्मू कश्मीर भी लागू कर दा रहे, समझ आ गया ना। बतावा, 8/2019 में संविधान संशोधन के तहत आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें कौन तय करेगा? कौन तय करी तिल बतावा? राष्ट्रपति तय करही, राज्यपाल तय करही, केंद्र सरकार तय करही, कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? ई मा तुमन कन्फ्यूज बता चंद्रा, का हो सकत है भाई? बता प्रीति, का हो सकत है? केंद्र सरकार,
कौन है केंद्र सरकार का? तय कहा था। चलो ताली बजाओ, केंद्र सरकार रही। देखो कोई भी हमन विधि निर्माण करथन विधायिका के द्वारा होते। विधायिका मतलब संसद होते और संसद मतलब केंद्र सरकार। संसद मतलब केंद्र सरकार। कोई भी नियम भत्ता चेंज होते थे केंद्र सरकार ही काय करते, चेंज कर रहे थे। तो एक आंसर का रहे केंद्र सरकार। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का वेतनमान किसके समान निर्धारित किया गया है? ए इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट, लिख लो आप, आते क्वेश्चन ए इंपोर्टेंट है। कॉपी बना लिया। का पुस्तक धरे तब वो कॉपी बनावा नहीं, का बत उनकी कॉपी में रही तुम हमेशा याद रही। लिखा सब, रोज रोज मेहनत कर करके पढ़ाया था तुम लिखे नहीं, किसे बनी? ऊपर लबस लिखा तेकल आंसर लबस लिखिया। देखा जो हमन के निर्वाचन आयुक्त रिथे ना, निर्वाचन आयुक्त ओकरे अनुसार का रिथे सूचना आयुक्त रिथे। याद रखिया, उच्चतम न्यायाधीश वाला मन नहीं रहे, ओहो नहीं रहे, ओहो नहीं रहे। एक आंसर रही बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान रहते तू मन के मुख्य सूचना आयुक्त है और निर्वाचन आयुक्त के समान रहते सूचना आयुक्त है। दोनों याद रखिया। जे प्रकार से ए मन के कंडीशन रहते वही प्रकार से ओ मन के कंडीशन रहते। बी सही आंसर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही उसने तुमन की सूचना आयुक्त रही, मुख्य सूचना आयुक्त है, और निर्वाचन आयुक्त रही उसने सूचना आयुक्त रही। दोनों के मुख्य, दोनों के नॉर्मल। आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से मिलकर बनेगा। एला मैं बिच्चे बताए हैं, एला बताइए कोमल भाई हमार। चल कोमल भाई बता। 2005 के प्रावधान केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है कैसे बनी तेला बता थे। मुख्य सूचना आयोग 15 से अनधिक, मुख्य सूचना आयुक्त 10 से अनधिक, मुख्य सूचना आयुक्त 20 से अनधिक, और ऑप्शन बी। जोरदार ताली महाराज जी। मैं पढ़ा रहे हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक। समझ आगे है तो अतना काय रही एकर रही 10 से अनधिक, ठीक, या जितने वो आवश्यक समझे 10 से अनधिक रहेगा। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ हो सकता है केंद्रीय सूचना? केंद्र कहाँ है हमारे बतावा? दिल्ली। तो केंद्रीय सूचना आयोग कहाँ रहेगा? दिल्ली। जोर से बोलो। दिल्ली। दिल्ली सूचना ले गई बिल्ली, ठीक। एला देखा, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत राज्य मुख्य सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग को किस आधार पर हटाया जा सकता है? ठीक, भ्रष्टाचार की, कदाचार या समर्था के आधार पर, अधिक संपत्ति अर्जित करने के आधार पर, केंद्रीय गृह मंत्री की इच्छा पर। बताओ जी, जल्दी से कमेंट करो। चला एल पढ़ा देता। देखा सबसे पहले यह कदाचार या तुमन के असमर्था के आधार पर, जैसे दिवालिया, पागलपन, देखा काय चीज़ें बता देता। अगर कोई आदमी हाँ काय हो गए उमन के बने मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। अब वो काय करते कहूँ निगम में अपन पैसा लगाते, मतलब कि निगम मतलब समझता ना कॉर्पोरेट जगत, मतलब उद्योग, पैसा लगाते, पैसा कमाते, या कदाचार आचरण अच्छा नहीं है, कहूँ जगह काको लड़की वड़की दुनियादारी एती होती, अगर मामला आगे समझ आते, असमर्था मान जब पागलपंती आगे या कोई चीज़ हो गए तो का होते हटाए जा सकते। एला देख लेते। देखा सूचना आयुक्त तो उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह
कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष, लेकिन वर्तमान है 3 है ना, याद रखिए, ये 2005 के लिए बता दूं। मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा, एक गबन ही दोबारा नहीं बनाएगा। हाथ है प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से ये सूचना आयुक्त के, ठीक है, 5 वर्ष और 65 वो पुनर्युक्त पुनः एक भी नहीं बन सका, दोबारा नहीं बन सका, कहा तो कोई भी दोबारा नहीं बन सका, कहा थे, ठीक है। एक और बात देखा था, राष्ट्रपति ले अपन काय दे सका थे, कहा थे, देखा 3 चीज ला याद रखा, ये 65 वर्ष वाला दोबारा नहीं बन सके, वर्तमान में 3 हो गए तो याद रखे ना। और एक आएगा राष्ट्रपति ला काय दे सका थे, अपन इस्तीफा दे सका थे, एला याद रखिया। जे चुनथे वही ला काय मिलते इस्तीफा, एगो बात याद रखिया जिंदगी में, ठीक है। ओकर बाद देख लो, मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना धारा 14 से संबंधित है। और काय काय मैं कैसे कैसे हटा सका थे देख लो, कदाचार के मामला में, ठीक है, कदाचार के मामले में पूरा दिवालिया चयनित किया गया हो, अपराध है, ठीक है, मानसिक अक्षमता है, क्या क्या देखा, दिवालिया हो गए है, दोष हो गए है, अपराध हो गए है कोई भी, है ना, नैतिक क्षमता खत्म हो गए होकर, ठीक है, मानसिक या शारीरिक पागल वागल हो गए है, ठीक है। तो ये सब चीज़ से क्या है, एला हटा सकत है, एला याद रखिए। देखा जैसे मान लीजिए कोई कदाचार या ओकर प्रति कुछ सिद्ध होत है, तो जब तक उच्चतम न्यायालय है काय करी ओकर छानबीन करी, तब तक राष्ट्रपति वाला निलंबित कर सकत। निलंबित मतलब समझता सस्पेंड, कुछ समय के लिए सस्पेंड रह सकत, हटाए नहीं सकत। जब उच्चतम न्यायालय के काय रिपोर्ट आई तभी वो काय कर ही हटाए सकिए, चीज ले याद रखिए, मैं साफ लिखे देखा। उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित किया जा सकता थे, ये याद रखिए, ठीक है। अगला हम चलतन आरटीआई 2005 के तहत राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकेगी दिवालिया में, मानसिक या शारीरिक असमर्थता कारण अपनी पदावधि के दौरान अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो। कौन रही बताओ जी, कौन रही, ए बी सी सभी रही, कहा भाई पीछे तुम्हारा बताए हैं, तीनों के तीनों ना लिख लो। अगला देखा आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग किस अध्याय के अंतर्गत है। राज्य सूचना आयोग एला तुमन अध्याय 4, चलो अध्याय 4। आरटीआई अधिनियम के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना किस धारा के तहत है। पहला तुमन फिर से देखिए वीडियो, कमेंट करें आप। प्रथम अपीलीय अधिकार से प्रथम अपील कितने दिनों के अंदर की जा सकती है, कितने दिन के अंदर, प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्रथम अपील 30 दिन के भीतर। द्वितीय अपील कितने दिन में की जा सकती है, 90 दिन में, एला भी पढ़ा रहे। आवेदक यदि जवाब में संतुष्ट नहीं तो दूसरी अपील कहाँ कर सकेगा, देखा राज्य सूचना आयोग पहले दी, अगर वहां संतुष्ट नहीं था केंद्र सूचना आयोग में दी, ठीक है। इस अधिनियम के तहत कुल कितने अध्याय धाराएं अनुसूची है बताओ, अभी से पढ़े। धारा कतका है माँ, कतका है, कुल कितने अध्याय कतका है बतावा, 6। धारा कितना है 31, अनुसूची कतका है 2। एला याद रख लिया, कॉपी बना ली है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। 6 अध्याय 31 धारा 2 अनुसूची, 6 अध्याय 31 धारा 2 अनुसूची। ये मन तो कठिन क्वेश्चन है जी, आओ कहाँ के कठिन क्वेश्चन पढ़ा, कल कठिन क्वेश्चन ये मना थे कल कठिन दे दिस, कठिन दे दिस की हर एग्जाम में पूछा था वो, देखा ये लास्ट क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 20, 22, 21, 24 कौन सा रहेगा बताओ, कौन सा रहेगा, परसों बताया था कौन सा आर्टिकल, जोर से बोल दो, जोर से बोलो। और हम लोग और क्या पढ़े थे, आर्टिकल 19,
देखो 19 रहेगा। निम्न में से अगर किया जाए तो 19, निम्न में से किया जाए 19, और ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया है, 21 और 19 दोनों को मारना। समझ आया, ज़्यादा प्राथमिकता 19 को देखना है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। लेकिन अगर 19 नहीं है तो किसको मारना है हम लोग को? 21 को मारना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करबो। ठीक है, कल पढ़ ले, आज पूछबो। चलो जोरदार ताली बजाओ 5 मिनट।